तो फ्रेंड्स, पिछले बार मैंने करीब 50 क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इसका प्रीवियस एक वीडियो बना हुआ है, करीब 24 मिनट का वीडियो है, ठीक ना। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 24 मिनट का वीडियो है, ठीक ना। उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो प्रश्न था ना, वो लगभग 68 पीपीएससी के पैटर्न पर आधारित था, ठीक है। तो पिछले बार जो आपने क्वेश्चन देखा था ना, तो उसमें जो है वो ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन था। लाइक केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, ठीक ना, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो पिछली बार शायद 10 या 12 क्वेश्चन था 68 बीपीएससी में। तो मुझे लगता है कि 69 में शायद बढ़ा देगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाने के साथ साथ, जैसे कि पहले जो है ई ऑप्शन भी आता था, ठीक ना। अब मुझे क्या लगता है, और बहुत लोगों ने भी ऐसा कहा कि इस बार शायद ई ऑप्शन को भी हटा दिया जाए, क्योंकि जो अध्यक्ष है ना, बीपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि स्टूडेंट्स लोगों से पूछा जाएगा, तो स्टूडेंट लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ, ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। तो जो पैटर्न है, उस पैटर्न पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 51 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली में क्या था ना कि 42 नंबर का क्वेश्चन था, पिछले बार मैंने बताया था ना। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने कहा था कि मैं इसको पढ़ के बता दूंगा। सॉरी, 43 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए, क्वेश्चन ये था ना कि हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन था, नगरों में शासकों ने नगर में विशेष भवनों के निर्माण की योजना बनाया था। तो देखिए, हड़प्पा नगरीय जीवन जो है, ये विशेष तौर पर भवन निर्माण की ही विशेषता था, इसका ही विशेषता था, ठीक है, भवन निर्माण, ठीक है। ये तो सही है। अरे सॉरी, ये 43 नंबर नहीं, 44 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था ना कि हड़प्पा नगरों में प्राप्त शिल्पों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। देखिए, सोने का ही प्रयोग होता था। अपने वो एक हड़प्पा का एक मूवी आया हुआ था ना, वो जिसमें ऋतिक रोशन था, उसमें सोना का व्यापार के बारे में बताया गया था, और चांदी का भी आभूषण का प्रयोग होता था, ठीक है, ये होता था। अब देखिए, औजार और हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और हथियार का प्रयोग होता था। नहीं, केवल का प्रयोग तो नहीं होगा, पहली बात है। मैंने उसे बताया था कि मोहर को बनाने के लिए कांसा का उपयोग किया जाता था, तो मैंने कहा था कि इसमें डाउट है मुझे। लेकिन देखिए, एक्चुअल में क्या था ना कि कांसा का उपयोग होता था, कांसे का उपयोग होता था, और तांबे का भी उपयोग होता था, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने बताया था कि अगर मैंने क्वेश्चन में गलत बताया था कि अगर कांसे का उपयोग होगा, तो पहली बात तो है कि लोगों को, उस समय के लोगों को तांबा और टीन का प्रयोग करते हुए कांसा का उपयोग करना नहीं आता था। लेकिन नहीं, वो कांसे का उपयोग करता था। लेकिन देखिए, एक बहुत ही छोटा सा ऑप्शन ये है ना, ये यूपीएससी का ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। और यूपीएससी का ऑप्शन आ सकता है कि हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार बनता था, उनमें टीन का मात्रा बहुत अधिक होता था। नहीं, टीन का मात्रा बहुत ही कम होता था, अत्यंत ही कम होता था, ठीक है। तांबे में जो है टीन का मात्रा बहुत ही कम होता था। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर जो है 1 और 3 ही होगा, ठीक है। यानी कि उन समय के लोग जो है कांसे का उपयोग करना उनको आता था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर पर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अशोक की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक, एक सेकंड, हाँ। तो देखिए, अशोक के धम्म में ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल नहीं था, बल्कि इसमें दैनिक जीवन की समस्या, देखिए दैनिक जीवन का समस्या नहीं था इसमें, और ईश्वर की पूजा और यज्ञ भी नहीं था, ठीक है। ये तो सही है, नहीं था। लेकिन सेकंड नंबर का जो है दैनिक जीवन का समस्या, ये नहीं था। इसमें था नैतिकता, आचरण था, नैतिकता था, आचरण था। धम्म की नीति क्या था? धम्म की नीति तो ये था ना, नैतिकता, आचरण वगैरह, अहिंसा, परमो धर्म वगैरह, ये सब था, ठीक है। करुणा था, ठीक है, ये सब था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, कौन सा आंसर गलत है? हाँ, ये गलत, ये एक सेकंड, ये आंसर गलत है। दैनिक जीवन की समस्या शामिल थी यार, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, दैनिक जीवन की समस्या तो इसमें शामिल नहीं था, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। दैनिक जीवन की इसमें समस्या नहीं था, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, आपको दिखेगा, आपको उसमें नैतिकता था, आचरण था, ठीक है। अब मैंने कहा ना, अहिंसा, परमो धर्म वगैरह, ये सब था। तो अब इसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्या है, ठीक है। क्या है कि अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्होंने धम्म के बारे में विचारों को सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे, नहीं, सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे देशों में नहीं फैलाया था। इन्होंने कहाँ फैलाया था? इन्होंने श्रीलंका में फैलाया था। श्रीलंका में अपने बेटे बेटी को भेजा था अशोक ने, ठीक है। श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरह है ना, ये सब देशों में फैलाया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये मुझे गलत लग रहा है, अब पता नहीं गलत है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में हालांकि सिर्फ बी दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से मौर्य साम्राज्य के समय में तटीय शहर की पहचान कीजिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा रहा है, मौर्य साम्राज्य का तटीय शहर, ठीक है, उसके बारे में बताना। देखिए, जोगड़ा था, ब्रह्मपुरी नहीं था, सोपारा भी था, ठीक है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा।
मगध साम्राज्य की बुल राजधानी यानी कि बुल कैपिटल निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद है? किस शहर में है? तो ये रामपुरवा में, रामपुरवा से हम लोग को मिला है ना वो बैल की आकृति, ठीक ना, ये रामपुरवा का ही है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसमें आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये अधिकांश 69th पैटर्न पर है। आप लोगों ने अगर यूपीएससी का एग्जाम इस बार दिया था ना, तो पिछले बार का यूपीएससी का आप लोग देखिए क्वेश्चन और इस बार को देखिए। पिछले बार में करीब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑप्शन क्या था, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। तो इस बार देखिए करीब 60 से 70 क्वेश्चन दे दिया है उस टाइप क्वेश्चन। तो क्या बीपीएससी 69th में ऐसा नहीं करेगा? कर सकता है ना, हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका असर क्या हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने दिन और रात होने का कारण घूर्णन बताया था। हाँ बताया था, किसने बताया था? आर्यभट्टियन ने, ठीक ना। उन्होंने ग्रहण को वैज्ञानिक व्याख्या विकसित किया था, ठीक है। उन्होंने एक वृत्त की परिधि की गणना करने का सूत्र दिया था। तीनों सही है, ठीक है। पुराणों के बारे में बता रहा है आपको, पुराणों के बारे में। तो देखिए इनमें संसार की रचना का लेखा जोखा, हाँ ठीक है, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, नहीं संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। उनमें महिलाएं सुन सकती थी, हाँ ये भी सही है, सुन सकती थी। अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि महिलाएं नहीं सुन सकती थी तो गलत होगा, महिलाएं भी इनको सुन सकता था, ठीक है। फिर देखिए 56 नंबर का, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताना है आपको, पदों के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए महादंड नायक मुख्य न्यायिक अधिकारी थे, सही है। प्रथम कुलिका गांव के मुखिया थे, नहीं गलत है। 57 नंबर का देखिए, गुप्तों द्वारा जीता गया निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, ये उत्तर ये दक्षिण की ओर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपना कन्नौज आ जाएगा, फिर पाटलिपुत्र बिहार, फिर नालंदा आ जाएगा, फिर उज्जैन, ठीक है, सॉरी उज्जैन यहाँ पर लगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। 50 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुम्मिलित है? सामंथा, ये सैन्य नेता थे, ये सही है। नगरम तो नगर के, वो नगर का संरक्षक वगैरह होता था ना, राजस्व संग्रहकर्ता को समाहर्ता करते थे, राजस्व का जो संग्रह करता था उसको समाहर्ता करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर का। 59 नंबर का, प्राचीन काल में दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए कौन सा सही है, सही देखना हमको, ठीक। मुवेंद्र एक तेलुगु शब्द था, मुवेंद्र, ठीक है, जिसका अर्थ है 3 प्रमुख शासक परिवारों जैसे चोलों, चालुक्य और पल्लवों के प्रमुखों के उपयोग के लिए किया जाता था। देखिए मुवेंद्र एक शब्द है, ठीक ना, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, विश्वास कीजिए ये यूपीएससी में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का। यूपीएससी दे देगा मुवेंद्र नामक शब्द जो है दक्षिण भारतीय राज्यों में उल्लेखनीय है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 3 प्रमुख 3 शासक था उस समय ना, चोल था, चालुक्य था और पल्लव था। इसके जो प्रमुख होते थे, राजा लोग होते थे, इन तीनों को के लिए प्रयोग होता था मुवेंद्र नामक शब्द, ठीक है। फिर देखिए कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे उपजाऊ नदी घाटियां है, नहीं गलत हो गया। मदुरै चोलों की राजधानी थी, सही हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए, सातवाहन साम्राज्य के बारे में बताना है आपको। तो देखिए सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। देखिए सातवाहनों में है ना, सातवाहनों का जो ये मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक ये राजवंश था, ठीक है। लेकिन राजगद्दी पर तो राजा ही बैठता था, राजगद्दी पर पुरुष वर्ग ही बैठता था, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा उसमें अमीन सम्मान दिया जाता था, इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, दोनों सही हो गया। प्राचीन भारत में रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए क्या होगा, रेशम, अच्छा गलत उत्तर का चयन करना है, ये भी आपको देखना है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में, ये तो सही है। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, ये भी सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2, यानी कि दोनों मेरा सही है, तो गलत आपको देखना होगा, ठीक है। 62 नंबर का देखते हैं, भक्ति के बारे में बताना है आपको, भक्ति कालीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो देखिए क्या है, भक्ति का अर्थ केवल पुरुष देवताओं की पूजा करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गलत उत्तर चुनना है। तो भक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या ऐसा कुछ थोड़े ना उल्लेख है कि आप किसी पुरुष देवताओं की पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। भक्ति केवल उच्च जाति के लोगों के लिए थी, नहीं एकदम नहीं, निम्न जाति के लिए था ना भाई साहब, ना निम्न जाति के लिए सूरदास जी थे ना यहाँ पर, ठीक है ना। और आपका क्या कहते हैं, वो मालिक जाति के बहुत सारे लोग थे, ऐसे आपके रन्ना थे, पंपा रन्ना पुन्ना, ये सब तो कन्नड़ कवि थे, हालांकि कुछ कुछ तो लोग थे, ठीक ना।
उस समय ऐसा लोग तो थे, ठीक है। फिर क्या है, विस्तृत यज्ञों का प्रदर्शन एक सामान्य बात थी नहीं, सामान्य बात नहीं था। विस्तृत यज्ञ कब होता था, राजा जब कोई किला फतेह करके आता था, ऐसा कुछ था, ठीक ना, युद्ध जीत कर आता था तो विस्तृत यज्ञ होता था, ठीक। तो गलत उत्तर क्या है, उपयुक्त के सभी गलत उत्तर है। केरल की ईसाई के संबंध में आपको बताना है, देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी है ना। उन्होंने सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता था, नहीं, वे दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदाय में से एक है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है। वे केरल का ईसाई जो है ना, ये सीरियाई ईसाई तो नहीं होगा, वे दुनिया के सबसे पुराने ईसाई में समुदाय में से एक है, दोनों गलत हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए उसे बराह के रूप धारण किया था, किसने किया था, विष्णु जी ने किया था, ठीक है। अब देखिए इसको बताना है, वे लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत आए थे, 1400 वर्ष पूर्व भारत आए थे। 1400 जब हो गया तो आपका क्या कट जाएगा, फायान कट जाएगा। और नालंदा में अध्ययन करते हुए समय बिताया था, ठीक है। वो भूमि मार्ग से वापस चीन गया था। अब जब चीन का बात आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा सिंगजांग है, सीधी बात है। अपने साथ पांडुलिपियों के साथ सोन, चांदी और चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियां लेकर गया था। उन्होंने अपना शेष जीवन उन्होंने संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने बिताया था, ये जांग है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्ति के संबंध में आपको बताना है। यह एक, अच्छा ये कौन सही है कौन सा गलत है ये आपको देखना होगा, गलत है या सही है, सही उत्तर चुनिए, यहाँ लिखा होगा, ठीक है। यह एक शिलालेख था जिसका अर्थ था कि प्रशंसा में, देखिए प्रशस्ति जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, तो प्रयाग प्रशस्ति क्या था, राजाओं का उल्लेख किया जाता था, राजाओं की प्रशंसा किया जाता था, राजा ने क्या क्या काम किया था उन सब के बारे में बताया जाता था, ठीक। तो ये सही हो गया। वे बहुत लंबे वाक्यों में होता था, नहीं लंबे वाक्य में बिल्कुल नहीं होता था, ये बहुत ही छोटे वाक्यों में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 67 नंबर का, यस 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो समुद्रगुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, उनके बारे में बताना है। और देखिए उनकी प्रशस्ति प्रयागराज की अशोक स्तंभ में अंकित है, सही है। वो महाराजा अधिराज की उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला गुप्त शासक तो नहीं था ये, ठीक है। 68 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म दुनिया के अंतिम विनाश की अवधारणा विश्वास नहीं करता, दुनिया के अंतिम विनाश की अवधारणा विश्वास नहीं करता, ये बुद्ध धर्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये VVI क्वेश्चन है यार, विश्वास कीजिए आप। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन देखे थे ना, यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखिएगा शायद, वो अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर जो है जैन धर्म से हुआ था, तो मुझे याद नहीं पड़ा क्वेश्चन। तो ऐसा तो ऑप्शन उसमें भी आ सकता है ना कि दुनिया के अंतिम विनाश की अवधारणा किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध क्या थे, गौतम बुद्ध जो है क्षत्रिय थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें था, बताइए क्या था, क्या था, चावल था क्या, नहीं था, ये गेहूँ सॉरी क्या था ये, तो गेहूं और जौ था, ठीक है। बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं, बिहार में 3 महाजनपद, क्या क्या था आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैन के रूप में किसे जाना जाता था, जैन के रूप में किसे जाना जाता था, महावीर के अनुयायियों को जैन के रूप में जाना जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम कौन थे, बताइए कौन था प्रथम, ऋषभदेव। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, 74 नंबर को बताइए क्या होगा, बुद्ध धम्म संघ तीनों होगा। निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक था, बच्चा वाला क्वेश्चन है। उपमहाद्वीप का दौरा, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अब ये सब क्वेश्चन अब आएगा बीपीएससी में, नहीं आएगा ना, ये सब क्वेश्चन एसएससी वाले नहीं देते, ठीक है, कुशान वगैरह ये सब। उपमहाद्वीप का दौरा करने वाले विदेशी यात्रियों को कालानुक्रम में उपस्थित कीजिए, कालानुक्रम में आपको उपस्थित करना है, कौन सबसे पहले आया था कौन बाद में आया था, ये आपको देखना है। तो देखिए फाजियांग पहले आया था, जुआंगजैंग बाद में आया था, हाँ ठीक है, फिर आइकिंग बाद में आया था, उसके बाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से आधार पर सही उत्तर चुनिए, सासा की राजधानी है, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या होगा, देखिए चोल शासक की राजधानी तंजावुर था, सही है। चालुक्य का ऐहोल था और पल्लव का कांचीपुरम था, ये तीनों सही है।
तो इसमें शेर दिखाया गया, ठीक है, एक सेकंड, हाँ वेट प्लीज, हाँ इसमें शेर दिखाया गया। अब देखिए, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। देखिए संस्कृत, हिंदी, तमिल नहीं होगा, अगर अरमाइक भी आता ना तो अरमाइक में भी लिखा गया था इनकी, ठीक है, लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्रसिद्ध नगर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो ये सुरसेन हो जाएगा, ठीक है, सुरसेन हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सीमाविष्णु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रमों का सही आचरण है? आपको आज आश्रम के बारे में पता होना ही चाहिए। पहले होगा ब्रह्मचर्य, फिर होगा गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। निम्नलिखित में से मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे? मगध का देखिए अजातशत्रु भी हो जाएगा और बिंबिसार भी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल ईसानगर किस स्थान से मिला है? बताइए क्या होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको देखना है। लोग लोहे के बारे में जानते थे? बताइए, नहीं जानते थे लोग लोहे के बारे में। वैदिक काल से लोग लोहे के बारे में जानना शुरू किए, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबे के बारे में जानते थे, सोने के बारे में जानते थे, कांसे के बारे में जानते थे, टीन के बारे में ही हल्का फुल्का जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में वैदिक काल से लोग जानना शुरू किया। और जब से लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ तब से माना जाता है कि कृषि का विकास अधिक मात्रा में हुआ, ठीक है। 18 नंबर का देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताइए कौन सा स्थित है? लोथल स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया? सबसे पहला वर्ण का उपयोग ऋग्वेद में किया गया। अच्छा, ऋग्वेद में किस सूक्त में किया गया? बताइए। वर्ण का उपयोग पुरुष सूक्त में किया गया। पुरुष सूक्त में, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है, ठीक है। सतमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बताइए। बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। रखालदास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे निम्नलिखित में से किस दिशा में गाड़ते थे? ये उत्तर से दक्षिण की ओर गाड़ते थे। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परोसनी ही नदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सतसहस्ती संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? तो ये महाभारत का है, ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो ये उदयन के शासनकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में आए थे। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो आगे भी हम लोग 50 क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से जुड़े हुए, ठीक है। और 69 बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो आपको लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।